My beloved friends, मेरे प्रिय साथियों, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, my little boys and girls, छोटे छोटे मेरे बालकों और बेटियों, how sweet are you? आप कितने ही मधुर हैं। I'm so happy that you are eagerly waiting for this program. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप तत्परता के साथ इस संदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। When I went to Kharagpur, Calcutta, पहले खड़गपुर कलकत्ता में मैं गया। thousands of people are asking me to increase these programs. हजारों लोगों ने मुझसे यही कहा कि मैं ये संदेश को और आगे बढ़ाऊं। But as you know very well, मगर जैसे आप अच्छे से जानते we हैं, have to pay for the satellites. हमें सैटेलाइट के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। Every program 19,000, sometimes 20,000. हर प्रोग्राम के लिए 19 से 20,000 तक। But I want you to pray for these programs to be continued. मगर मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि ये प्रोग्राम आगे बढ़े। And what anything you can sponsor. और आप जो कुछ भेज सकते हैं भेजें। The little drops make a big ocean. छोटी छोटी बूंदें ही सागर बनाती हैं। And whenever you give for the furtherance of the kingdom of God, और जब भी आप परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, the Lord will never forget you. आपको परमेश्वर कभी भूलेगा He नहीं। will certainly reward you. वो निश्चय ही आपको प्रतिफल देगा। One of the main reason why I've been lifted up like this, एक कारण ये है कि मैं ऊंचाइयों तक पहुंचा। I always honor God. मैं हमेशा परमेश्वर का आदर करता हूँ। Not only by doing good things, सिर्फ अच्छे काम कर ही नहीं, not only leading a holy life, सिर्फ एक पवित्र जीवन बिताकर ही नहीं, but also मगर साथ ही साथ remember all of His ministries उनके सारी सेवकाइयों को याद करके and never fail to take 20% in my income. मैं कभी भी अपनी कमाई में से 20% निकालना नहीं भूलता। So try to do that. इसलिए कृपया करने की कोशिश You will करें come up और ये ऊपर आएगा। and you'll never be hungry or in poverty condition. और कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे या गरीब ना होंगे। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Even today we are going to look the covenants of the Lord. आज भी हम परमेश्वर के वाचाओं की ओर देखेंगे। The Bible says बाइबल कहती है in Psalm 106, भजन संहिता 103 में verse 45, और 5वां पद में, in Amplified Bible it says like that. और एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसा लिखता है, He earnestly remember His covenant. और वो अपनी वाचा को स्मरण रखता है, Or in other terms, He diligently remember His promises. और वो अपने वाचा को बड़े ही सावधानी पूर्वक स्मरण करते हैं। Psalm 105, भजन संहिता 105 verse 8 says like that. 8वां पद ऐसा कहता है। Exodus 2, निर्गमन का 2रा अध्याय 23-24 says like that. 23 और 24 ऐसा कहता है। Psalm 111, भजन संहिता 111 verse 4. 4था पद, And I can say many words are telling the same thing. और वही परमेश्वर, The Lord who remembers His covenant. परमेश्वर जो अपनी वाचा को स्मरण रखते हैं, The Lord our God is the God who make covenant with us. और परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो हमारे साथ एक वाचा बांधी है। Or the God who gives us promises. या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। In this wicked world, और इस दुष्ट संसार में men and women can promise everything to us. नर और नारी कई प्रकार के वादा किया करते हैं, But परंतु circumstances वातावरण और परिस्थिति or deceitful mind या उनको किसी को धोखा देने वाली जो विवेक or है some other things या कोई कारणवश will make them to annul their promises to us. वे लोग उस वादा को छोड़ देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। Because man's life is temporary. क्योंकि मानव जीवन जो है क्षणभंगुर है। Man cannot think what is going to happen next day. मनुष्य ये नहीं जानता कि आने वाला दिन कल क्या होगा। When I was young, जब मैं जवान था, my famous missionary called me one day. और मेरा सबसे नामी एक मिशनरी मुझे बुलाया, His name is John Risk, और उसका नाम है जॉन डिस्क, one of the captain of the Victoria fleet. और एक बहुत बड़ा कप्तान है वो। He sacrificed himself उसने अपने आप को बलिदान दिया, to be a missionary. अपने आप को मिशनरी के रूप में, When before the coronation, he just dedicated his life to be a missionary. और अपने आप को इससे पहले कि वो उपाधि मिले, वो इस बात के लिए अपने आप को समर्पित किया। We all love him so much. हम सब उनसे प्रेम करते हैं, He loved us so much. वो हमसे प्रेम किया। So every birthday he used to call us. प्रत्येक जन्म दिवस में हमें वो बुलाते थे। When I was 13 years, जब 13 वर्ष का था मैं, he called me to my birthday.
और मुझे बुलाया मेरे जन्मदिन में and put me in on his laps. और उसने मुझे अपने गोद में बैठाया। Say, Anand, उसने बोला आनंद Stira, और अनस्थिरा, I know that you are studying very well. मैं जानता हूँ कि तू बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, You're a smart boy. बहुत आप एकदम You're अभूतपूर्व a बालक good, हैं, good boy. बहुत अच्छे बालक हैं आप। You always used to get 100 out of 100. और वो हमेशा जो है आप 100 पर 100 लाते हैं। So I want to do something with you. मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, If God's will, अगर परमेश्वर की इच्छा if हो, I'm alive, अगर मैं जिंदा रहूं, I'll make you to study cardiology in Cardiff University or London University in Britain. मैं किसी भी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में जो है मैं तुम्हें एक हृदय विशेषज्ञ बनाना चाहता हूँ। So I put all my trust in that. इसलिए मैं पूरी विश्वास उन पर रख So I दिया। told everyone, मैंने सबसे कह दिया I'm going to be a cardiac surgeon. मैं जो है एक बहुत बड़ा एक हृदय विशेषज्ञ बनने वाला हूँ। And he put another option. और उन्होंने और एक उपाय मेरे सामने में My रखा। son, मेरे बेटे, I know that you're a little bit weak in mathematics. मैं जानता हूँ थोड़ा सा कमजोर हो तुम गणित में, Many times careless mistakes. कभी कभी जो है आप छोटे मोटे जो है आप गलतियां करते हैं, But not below 93 out of 100 total marks. लेकिन कभी भी 93 से नीचे नहीं आया आपका। So he told me, इसलिए उन्होंने कहा if you get 100 out of 100 in mathematics, अगर 100 पर 100 तुम्हें ले आओगे गणित में, I will make you astronaut मैं तुम्हें जो है एक आकाश मंडल के विषय में पढ़ने वाला व्यक्ति के रूप में बदल दूंगा। in the satellite research company. और इस तरह से जो है उपग्रह के विषयों में तू अध्ययन करेगा I will send you to America. और मैं अमेरिका भेजूंगा। So I put the trust. मैं उस पर भरोसा रखा। Every day I'm praying to God. प्रत्येक दिन मैं प्रार्थना करने लगा, Give long life to my missionary. ओ प्रभु जी मुझे और दीर्घायु दीजिए मेरे मिशनरी को। But what's happened? लेकिन क्या हुआ, When I just celebrate my 14th birthday, जब मैं अपनी 14वीं जब जन्मदिन को मना रहा था, he was no more. वो इस जगत में नहीं रहे He died of heart attack और हार्ट अटैक होकर मर चुके। at the very young age of 34. मात्र 34 वर्ष में उनका जो है देहांत हो गया। All my hopes shattered. मेरी सारी आशाएं चूर हो गईं, All my hopes shattered. मेरी सारी आशाएं चूर हो गईं। We have 160 missionaries. उस वक्त 160 मिशनरी है हमारा, Only one missionary remained सिर्फ एक मिशनरी रहा for 960 children. और 916 बच्चे। All our hope shattered. हमारे सारे जो होम जो है बंद हो गए We have been sent to concentration camps to work hard. और हम लोगों को जो है यातना वाला गृह में डालकर बड़ी ही मेहनत करवाया गया No hope of higher education. और वहां पर और ऊंची शिक्षा उनको नहीं दी गई। All my belief, everything shattered. सारा मेरा विश्वास और भरोसा टूट चुका। The Bible says बाइबल कहती है in Psalm 118, भजन संगीता 118 verse 8, और 8वां पद, Psalm 146, 146 भजन 4 संगीता and 5, 4 और 5, Isaiah chapter 2, ऐसा नबी का पुस्तक 2 अध्याय last verse. और आखिरी 2 पद, Don't believe the man who has a breath in his nostril. उन नथुनों में श्वास करने वाला मनुष्य पर भरोसा ना रखना। It's vain to believe the person. और ये मिथ्या है उस पर विश्वास करना। This man is like a shadow. एक मनुष्य जो है एक छाया के समान है, Man is just like a flower, वो एक फूल के समान है, like a grass. जैसे एक घास है। Job was crying. अयूब रोने लगा था There'll be hope on a tree. और उसने कहा कि एक पेड़ के लिए एक आशा है, Even if you cut, अगर आप काट दें the shoot will come. आप देखेंगे वहां से दोबारा वो उगना आरंभ करता But है। once you cut the man, लेकिन एक बार आप एक मानव को काट दें no hope at all. और कोई आशा ही नहीं बचता। That's why the Bible says इसलिए बाइबल कहती है in Psalm 115, भजन संगीता 115 12 to 15, 12 से 15 तक, O my people of Israel, trust in the Lord. ओ मेरे लोग परमेश्वर पर अपनी आस्था और विश्वास रखो। Trust in the Lord, परमेश्वर पर भरोसा रख, who made heaven and earth, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, because he lives forever. क्योंकि वो अनंत काल तक जीवित He रहता है, lives forever. वो अनंत काल तक जिंदा है। Deuteronomy 32:40. 32 का 14 अध्याय जब व्यवस्था विवरण को पढ़ते He हैं, is Alpha and Omega. वो जो है आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। Revelation 1:8. और प्रकाशित वाक्य 1 का 8 में, Revelation 22:13. 22 का 13वां पद प्रकाशित वाक्य के We are पुस्तक, worshiping the living God. हम जो है एक जिंदा जीवित
परमेश्वर की उपासना करते who हैं, has no beginning and the end. उनके लिए कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, His years cannot be further. और आप जो है उनको नाप नहीं सकते। Job 36 verse 10. 36:10 अय्यूब का पुस्तक। If you want to number the years of God, वो परमेश्वर की दिनों को गिनती करना चाहा, even if you go on put 0, 0, 0, 0, all universe and then put 1, आप पूरा ब्रह्मांड में शून्य 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 लगा कर जितना भी लगाते जाएं, that's not enough. वो कम पड़ेंगे। His years cannot be numbered. उनके जो वर्ष हैं गिने नहीं जा सकते, Nobody knows कोई नहीं जानता how long. कितना लंबा है उनका इतिहास। Everlasting God. वो अनंत काल का परमेश्वर है, We the Christians are worshipping the everlasting God. और हम ईसाई लोग उस महा सामर्थी परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर की उपासना करते हैं। Psalm 18:46. 18:46 भजन संगीता। You need to have such faith. आपको ऐसे विश्वास होनी चाहिए। Isaiah chapter 2:18. 2:18 ऐसे नबी का पुस्तक, Jeremiah 10:10. और यिर्मयाह 10:10। So put your faith in the eternal God. आप अनंत काल परमेश्वर के ऊपर में अपनी विश्वास को रखें। And once He gives a promise, अगर वो एक बार आपसे वादा कर दे, He will do it. वो निश्चित तौर पर पूरा He करेंगे। is faithful. वो विश्वास योग्य है। 2 Timothy 2:13 says, दूसरा तिमोथी 2:13 में कहता है, even though we are unfaithful, हम भले उनके लिए अविश्वासीय लोग हैं, He is faithful. लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर, He will not deny वो Himself. अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। He is not a man to tell lies. वो एक ऐसा शख्सियत नहीं जो झूठ बोले। 1 Samuel 15:29. पहला सामुएल 15:29 में, Numbers 23:19. गिनती का पुस्तक जो है 23 का 19वां पद में, Hebrews 6:18. हिब्रानी 6:18 में, He is not a liar. वो झूठा नहीं है, Neither he relent from his promises. ना ही अपने वादा खिलाफी करता है, Neither he'll forget his promises. ना ही अपने वादा को भूलते हैं, Neither he feels sorry or compunction about his promises. या वो अपने वादा को करने के बाद ना ही अपने आपके ऊपर तरस खाते हैं। Deuteronomy 4:31. और 4:31 व्यवस्था विवरण, Psalm 89. 79 भजन संगीता 33:34. 33 और 34 पद में, He will never feel sorry. वो कभी जो है अपने ऊपर तरस खाने की उनकी जरूरत नहीं। Once he give promise, अगर वो एक बार आपसे वादा कर दिया, he will do it. वो निश्चित तौर पर पूरा करेगा। And first, लेकिन पहले he made a covenant with Adam. आप जो है अपने वाचा को उसने आदम से बांधा। What is the covenant? और यह वाचा क्या है? He told Adam, उसने आदम से कहा, I'll be your father. मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा, You'll be my son. तू मेरा पुत्र ठहरेगा। So walk upright in before me. इसीलिए मेरे उपस्थिति में चल और फिर। Whomsoever cometh in the garden of Eden, जो भी लोग जो है आदन की वाटिका में आते, don't follow. और वे लोग तुम्हारे पीछे चले। When my soul had been taken into heaven, और मेरी जो आत्मा जो स्वर्ग ले जाया गया, I asked Jesus to show me Adam and Eve. मैंने उनसे कहा, प्रभु जी मुझे आदम और हवा को दिखाइए। They were blameless. वे लोग जो है दोष रहित हैं, There is no wrinkle, nothing. उनके पास कोई चेहरे पर झुर्रियां नहीं है। They were like angels. वे लोग स्वर्गदूतों के समान हैं। They were enjoying the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग आनंद विभोरित हो रहे हैं, God made a covenant. और परमेश्वर उनसे वाचा बांधा। How do you know that? कैसे हम जानते हैं? Hosea chapter 6:7. और ओसेया नबी का पुस्तक 6:7, God made a covenant with Adam. परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधा, But Adam violated the covenant. लेकिन आदम ने ही उस वाचा को तोड़ डाला। He could have said to Eve, वो हवा को भेज सकता था, Eve, हवा why you hurry up? तूने इतनी हड़बड़ी क्यों की? Why you did that? तुमने ऐसा क्यों की? My master will be grieved. ओ मेरा स्वामी जो है खेदित होगा। Let us wait until the master comes. ओ हमारा स्वामी आने तक हम इंतजार करें, Until the Lord comes. और जब तक हमारा जो है प्रभु आ जाए। Genesis 3:8. और 3:8 उत्पत्ति का पुस्तक में, It's a usual custom of the God to walk with a man and woman directly every day afternoon. और देखिए प्रत्येक दिन ये परमेश्वर की दिनचर्या थी कि उन मानव और लोगों के साथ प्रत्येक दिन उनसे मिले और बातें करे। What a great privilege, you know. कितनी बड़ी सौभाग्यता है, The जानते हैं? first man, Eve, were walking and talking with the Lord.
पहला जो है मानव आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ चलता और बात करता था। He hold their hands वे लोग उनके हाथों को पकड़ लेते and get them to the sea. और वहां पर समुद्र के सामने में Show जाते all the fish. और सारे हर एक मछलियों को दिखाते Ask him to name them और उनसे कहा कि इनका नाम दो and take him to the thick forest. और एक घना जंगल में ले गया Show the animals और जानवरों को दिखाया and he named them. और उनसे कहा इनका नाम दो। It took a long years वो इतना लंबा साल लगा, and no medical shop, कोई भी मेडिकल शॉप नहीं थी वहां no army, और कोई भी सेना की टुकड़ी नहीं थी no mutton shop. और कोई भी प्रकार का जो है मांस वाला दुकान नहीं। He was enjoying वो जीवन का आनंद ले रहा था in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में। Psalm 16 last verse. भजन संगीता 16 का अंतिम पद में There will be great joy and ecstasy. परमेश्वर की उपस्थिति में एक बहुत बड़ी आनंद है। Job was crying अय्यूब रो रहा था in Job 29:5, और 29 का 5 में देखते हैं, 4 and 5. 4 और 5 में देखते हैं, Lord, once you were with me, ओ प्रभु जी एक बार आप मेरे साथ थे but now लेकिन अब I couldn't see at मैं all. आपको देख नहीं पा रहा हूं। Job 23:8. और 23 का 8 अय्यूब में, I'm looking for you on the right side, और मैं तो तुम अपने दाहिने तरफ रखा था on the left और side, मेरे बाएं तरफ, but I couldn't see you. लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। But previously, लेकिन इससे पहले your light shined forth on me. आपकी ज्योति मेरे ऊपर प्रकाशमान था Your secret counsel was with me. और तेरे भेदीय बातें हमारे साथ थी। What is the secret counsel? और ये भेदीय जो मशवरा है वो क्या है? Job was the greatest scientist. याद रखिए अय्यूब एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। If you read Job carefully, अगर आप बड़े ही सावधानी से अगर अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, you will definitely become a scientist like me. निश्चित तौर पर मेरे जैसा वैज्ञानिक बन जाएंगे आप। Greatest scientist. बहुत महान वैज्ञानिक। You have to give minimum 7 Nobel Prize for him. और आपको कम से कम 7 नोबेल की जो पुरस्कार है उन्हें देना होगा। This science have been revealed to Job देखिए पूरा विज्ञान जो है परमेश्वर अय्यूब को प्रकट किया when God Almighty used to dwell amidst him. और परमेश्वर इसके मध्य में वास करता था। That's why his friends were telling. इसीलिए उसके मित्र उनसे बोला करते हैं। Job 22:22. और अय्यूब को देखिए, Acquaint yourself with the Lord. आपको ऐसा आदत डालें कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। This is what the Lord wants. यही परमेश्वर चाहता है। But when Adam and Eve जब आदम और हवा disobey, जब आज्ञा का उल्लंघन violate किया the covenant, और वादा को तोड़ा, great gap. एक बहुत बड़ा अंतराल आ गया। And what the word God used, और परमेश्वर ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? King James and all the other translations, किंग जेम्स और अन्य प्रकार के जो बाइबल जो लिखे हैं, having some mistakes. कुछ गलतियां उसमें। Because whenever the translation is going from one language to another language, क्योंकि जब भी अनुवाद होती है एक भाषा से दूसरे भाषा में, even though you do it very accurately, आप जितना भी कोशिश कर लें कि एकदम रूबरू करें, there will be mistakes. वहां गलतियां होंगी। The King James translation और यहाँ पर देखिए किंग जेम्स के लिखा हुआ इस is बाइबल, the 9th translation. ये 9वां अनुवाद है। There's a great mistake in Isaiah 10 verse 27. और ऐसाया 10:27 में हम देखते हैं कि गड़बड़ी है। And also Genesis 3:8. और उत्पत्ति 3 का 8 में भी गलती है। God doesn't need to ask, where are you? परमेश्वर को ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुम कहाँ हो। The original Hebrew and Aramaic says, अरामिक भाषा और जो सही तौर पर इब्रानी भाषा है वो ये कहती है, use the word ayaka. आया घाड़, ऐसे करके हम वहां देखते हैं। Ayaka means, आया खां का मतलब what have you done? तुमने ये क्या किया, How we can mend the relationship. कैसे तूने इस रिश्ते को कैसे नहीं बनाए रखा। God's eyes are watching everywhere. परमेश्वर की आंखें सब पर जो लगी रहती हैं। He knows very well where he is hidden. वो जानते हैं कि वो कहाँ है, But with grief in his heart, लेकिन बड़े ही वेदना और व्याकुलता से हृदय से, Genesis 6:5, और 6 का 5 में उत्पत्ति में great grievance in his heart, बहुत ही बड़ी व्याकुलता, he asked them, उनसे पूछा Ayaka. आया खा। Ayaka means, इसका मतलब ये है what have you done? तुमने ये क्या कर डाला, How we can mend up the relationship. कैसे हम इस रिश्ते को बनाए The रखें। relationship between you and us have broken. अब हमारे बीच का संबंध टूट चुका So God grieved in his और heart एक बहुत बड़ी वेदना, and he cried. और वो रोया। But thank God, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, Jesus died on the cross. परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा He brought the two together.
और मानव को और ईश्वर को दोबारा ले आया। Ephesians 2, और इफिसियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 14 to 16. 14 से 16 तक He put an end of hostility हर प्रकार की इस शत्रुता को उसने खात्मा कर दिया and brought forth two together. और उन दोनों को साथ में जोड़ दिया। Verse 12 to 16. और 12 से 16 पद। Ephesians 2. So, my dear children, और इस तरह से हम देखते in the हैं beginning, और आदि में God made the covenant with Adam. परमेश्वर आदम के साथ में वाचा बांधा, And then तब He made a covenant with Abraham. और उसने इब्राहिम के साथ में वाचा बांधा, He made a covenant with Noah. और नूह के साथ उसने वाचा बांधा। When there was a great flood, और जब एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, destroying all the human beings, सारे मानव जाति को नाश किया, Noah found favor परमेश्वर की नजरों में नूह को अनुग्रह मिला, in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में। But Noah was so much afraid. लेकिन नूह बहुत डरा हुआ था। Only 8 were remaining. मात्र 8 लोग बचे थे। During this flood only, और इस बाढ़ की हालात में one continent, एक महादेश, the whole world was in one continent. पूरी दुनिया मात्र एक महादेश के रूप में था। It called the Lemurian continent. ओमेलियन महादेश के रूप में कहा So जाता है। during this flood, और इस बाढ़ के समय, during the havocs, और इस बाढ़ के समय all the tsunami came, हर प्रकार के देखते हैं all the सुनामी, earthquake came, बहुत बड़े भूकंप आए, landslides came. बहुत बड़े जो भूस्खलन होते हैं। You know everything very well. ये आप सारी बातों को जानते हैं। And the fountains just put up. और हम देखते हैं इस तरह से अलगाववाद हो So गया। one continent और एक महादेश divided into 5 continents. इस तरह से 5 महादेश में बंट चुका। Understand? समझ गए आप? So when somebody says America, Africa have been divided before millions years ago, never believe. आप किसी और को कहे कि ये देश में इतने लोग, वो देश में इतना, अमेरिका में इतना लोग हैं, आप विश्वास ना करें। You have to study engineering for this. आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग पढ़ना You होगा। have to study geology for this. अगर आपको जो है भूगोल पढ़नी होगी। The whole world was on one teutonic rock. सिर्फ पूरी दुनिया सिर्फ एक बहुत बड़ा चट्टान के ऊपर थी। When this flood came, और जब ये बाढ़ आई the teutonic rocks broken. और ये टिटोनिक जो चट्टान है वो टूट चुके And हैं। now the whole world अब पूरी दुनिया suspends on 12 teutonic rocks. देखते हैं 12 टिटोनिक बड़े बड़े चट्टान के रूप में खड़े And हैं। 5 major teutonic rocks. और देखते हैं 5 मुख्य ऐसे जो स्तंभ हैं। When God get angry, जब परमेश्वर गुस्सा हो जाते हैं, He will send an angel अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं। and push one rock. जब इस तरह से एक चट्टान को दबाते हैं, Then other rock clash. दूसरा चट्टान से वो टकराता है, Then the tsunami came. तब जाके सुनामी आया, Then the earthquake came. तब भूकंप आए, Then hurricane came. तब इस बड़े बड़े जो तेज रफ्तार से हवा चलते हैं वो आए। All the natural disasters हर प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं are showing the wrath of God. परमेश्वर की क्रोध को दिखाते हैं। Shall we pray now? आइए प्रार्थना में जाएं। Oh Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you so much for your faithfulness आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं and for your truthfulness और आपके सच्चाई के लिए and for your loving kindness. और आपकी कृपा के लिए। Even though the man became a rebellion against you, मनुष्य ने आपसे विद्रोह किया तो भी you still concern about him. आप उसके बारे में चिंतित रहते हैं। What a great love of you. आपका प्रेम कितना महान है। We adore you, we bless you, we exalt your holy name. हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, ऊंचा उठाते हैं। Father, today remember each one of those who are hearing this message पिता, उन सब को तू याद कर जो आज इस वचन को सुनते हैं, and prove them that you are still remember them और उनको साबित करके दे कि तू उनको याद रखता है by doing signs and wonders. उनके लिए चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। Radhika, you राधिका, are having a problem. आपको You एक have समस्या a है, throat cancer. आपको गले में कैंसर है। All the members of your family have abandoned you आपके परिवार के सभी लोगों ने आपको त्याग दिया है and you're dying. और आप मर रहे हैं, But Jesus is coming, मगर यीशु आ रहा है, touching you right now आपको छू रहा है and heals you right now. और आपको वो चंगा कर Who रहा is this है। Surjit Singh? ये सुरजीत सिंह कौन है? Surjit Singh, सुरजीत सिंह, you have a severe gastritis गैस्ट्राइटिस की गंभीर समस्या and आपको one है of your eye blind.
आपकी एक आंख में दिखाई नहीं Do देता। you think that everyone in your family have forgotten you? आपको लगता है कि आपके परिवार का हर कोई आपको भूल चुका है? The loving Jesus is coming प्रेमी यीशु आ रहा है, and healing you right now. वो आपको अभी चंगा करता Healing है, you right now. वो अभी आपको चंगा करता है। You are having a lorry business आपका ट्रकों का व्यापार है, and many trucks are going state to state. कई ट्रक राज्य दर राज्य जाते हैं, Many times they met with accident. कई दुर्घटनाओं का वो सामना करते Today हैं, Jesus touch you. मगर यीशु आज आपको छू रहा है। Put an end of everything सब बुरी बातें वो रोक and रहा make है, all your vehicles safe, Chani. आपके हर गाड़ी को वो सुरक्षित रख रहा है। This is Irene. मिसेस आयरीन, Irene, आयरीन you are a teacher for 10th class अब 10वीं कक्षा के लिए एक टीचर हैं in Mumbai, मुंबई में, but your husband deserted you. मगर आपके पति आपको छोड़ के जा चुका And you है। have 2 daughters आपकी 2 बेटियां हैं and you're actually suffering. और आप तड़प रही हैं And you're still crying for your husband. और आप अपने पति के लिए रोती हैं, Your husband also work in the same institution, और आपका पति भी आप ही के साथ पढ़ाता है, but have gone away from you मगर आपसे वो दूर चला गया है because of the other woman. वो दूसरी स्त्री के कारण। Do not worry. चिंता ना करें, I'll bring him back. मैं उसको वापस लेके आऊंगा। Mr. Varun. मिस्टर वरुण, Varun, वरुण why are you crying now? आप क्यों रोते हो अभी? Recently your father died by accident तत्काल ही आपके पिता की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है and your mother already died of cancer. और आपकी माँ कैंसर से पहले ही गुजर चुकी हैं। And now you have only old auntie अब सिर्फ आपके एक बुजुर्ग आंटी रहती who हैं is not able to do anything. जो कुछ कर नहीं सकती। You just finished +2. आपने 12वीं कक्षा खत्म की है, You have a very higher expectation. अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते But हैं, you do not know मगर आप नहीं जानते who will pay your college fees and everything. कि आपके कॉलेज का फीस कौन भरेगा। Don't worry. मगर चिंता ना करें, Jesus touches you right now. यीशु आपको छूता है। You will get merit seat. आपको मेरिट में सीट मिलेगा, You will study आप अच्छे से पढ़ेंगे and certainly finish doctorate. और आप डॉक्टरेट भी The करेंगे। Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Mr. Purushothaman, मिस्टर पुरुषोत्तमन, how are you suffering? आप किस तरह के तकलीफ में You हैं? have no house. आपके पास घर नहीं है, You're wandering here and there. आप इधर उधर घूम रहे हैं, You change your job after job, आपके नौकरी ब नौकरी बदलती रहती है, but your income never stick to you. मगर आपकी कमाई आपके साथ टिकती नहीं है। And you are now thinking of ending up your life. और अब आप सोचते हैं कि आप अपना जीवन समाप्त कर लें। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम Don't करता है। end up your life. अपना जीवन समाप्त ना करें, Give time to Jesus. यीशु को समय दें। Purushothaman, पुरुषोत्तमन, don't end your life. अपना जीवन समाप्त ना Give करें, time to Jesus. यीशु को समय Get New दें। Testament एक नया नियम प्राप्त करें and read. और उसको पढ़ें You live by the word. और वचन के हिसाब से जिएं। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, please touch the people इन लोगों को तू छू ले who are born blind, जो अंधे पैदा हुए हैं who are born deaf and dumb. या फिर गूंगे और बहरे पैदा हुए हैं। Please touch them and heal them. कृपया उनको छू ले और चंगा Make कर, them to receive the sight. उनको दृष्टि प्रदान कर, Make them to speak. उनको बोलने में मदद They're कर। your children. वो तेरे बच्चे हैं, Do not leave them. उनको छोड़ना नहीं प्रभु। Encourage your children of God. तेरे लोगों को तू उत्साहित कर, Let them do ministry with boldness and power. धैर्य और सामर्थ्य के साथ तेरी सेवा वो Bless करें। them. आशीष दे उन्हें, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।